मेरा सवाल आपसे है, जो जिस लिबास में आप आई हैं, क्या ये इस्लाम में कबूल है? ये कौन है? आप मेरे घर का खर्चा चलाते हैं? Who are you? आप अगर यहाँ पे ऑडियंस में हैं तो आप ऑडियंस बन के रहें। जिनके कोई अपने घरों में सुकून नहीं होता, उजड़े हुए घर, तबाहशुदा जिंदगियाँ, और वो रोल मॉडल बन के वो सामने आती हैं। मैं समझता हूँ इस पर रेहान तारक साहब को भी कुछ ख्याल करना चाहिए कि अगर रेहान तारक ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਉਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੈ। ਇਫਰਾ ਖਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬੁਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। इफरा खान एक ऐसी टिकटॉकर जिसकी हर वीडियो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में व्यूज़ लाती है। अगर कोई इतना बड़ा स्टार हो तो उसे कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सुनकर आप शायद शौक हो जाएं कि इसको कोई जानता नहीं था। आज से कुछ दिन पहले की बात है कि रेहान तारक के साथ इसका पॉडकास्ट था और वहाँ पर जो इसने अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल की वो बहुत ही ज़्यादा गलत थी। मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैंने इसका पहले कभी भी नाम नहीं था सुना, लेकिन इस पॉडकास्ट के बाद मुझे पता चला कि ये एक मॉडल है और ये इस तरह की वीडियोस बनाती है। यहाँ तक तो ठीक है, कोई भी इंसान टिकटॉक के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो बना सकता है और अपनी रीच भी बढ़ा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ये काम करे वो बहुत ज़्यादा गलत है। ये काम क्यों गलत है, मैं इस चीज़ को क्यों गलत कह रहा हूँ, अगर आप सारी वीडियो देखेंगे आपको सारी बातों की समझ आ जाएगी। अब ये जो पॉडकास्ट था तकरीबन 2 घंटे के ज़्यादा था और इसने यही बातें की बार बार। मुझे मॉडल बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से इस फील्ड में आई हूँ। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, वो इस चीज़ को अलाउड नहीं करती, लेकिन मेरी दोस्तों ने मुझे कहा, बल्कि कॉलेज में एक कॉम्पिटिशन था, वहाँ पर मैंने हिस्सा लिया और मुझे वहाँ पर लोग जानने लगे और मैं वहाँ पर फेमस हो गई। और जब ये बात घर वालों को पता चली तो उन्होंने मुझे बहुत ही मारा, मतलब कि मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी और मेरे मामू ने पत्थर की प्लेट से मुझे मारा। Why? ये छोटी प्लेट है, इससे बड़ी प्लेट थी, ठीक, इतनी प्लेट थी और वो पत्थर की प्लेट थी और उस पत्थर की प्लेट के साथ मुझे मारा। अच्छा, लिटरली मेरे सर पे ज़ोर से और मुझे मारा। एंड मैं उस वक्त बच्ची थी, चुप करके खा रही हूँ मार, मैंने खाई है। ये आप उस वक्त तो यहाँ तक तो ठीक है, कोई भी इंसान जब अपनी मर्जी से किसी भी फील्ड को चूज़ करता है तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन मसला इस चीज़ का नहीं कि ये ऐसे इसके साथ क्यों हुआ। मसला इस चीज़ का कि ये जो कंटेंट बनाते हैं कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, कितने ज़्यादा लोग इसको देखकर अपने मतलब कि अपने आप को क्या मोटिवेट करते हैं। अब उस बात के ऊपर आते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें अनकंट्रोल हुई। एक लड़के ने पॉडकास्ट के दौरान ये इफरा से ये क्वेश्चन किया कि क्या जो आप ड्रेसिंग करती हैं क्या ये इस्लाम के रिलेटेड जायज़ है या नहीं, बस उसका यही क्वेश्चन था। और इसने उसके ऊपर जैसे कोई मतलब इससे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर पत्थर फेंक दिया हो, ऐसे ड्रेसिंग पे बात भी करें, मैंने अपने सगे माँ बाप को नहीं दिया तो आप कौन होते हैं? बिल्कुल सही। अगला सवाल, इसके अलावा कोई सवाल है आपका? लिया हुआ पूरे पाकिस्तान की लड़कियों का लगी, मतलब मुझे तुम कौन होते हो मुझे ये पूछने वाले, ये हक तो मेरे पेरेंट्स को नहीं है। मतलब कि इससे ज़रा पूछ के देखो कि क्या तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं क्या वो खुद ही तुम्हें अलाउ करते कि इसी तरह के नंगे कपड़े पहनो और इस तरह की घटिया हरकतें करो और वीडियोस बनाओ। मतलब कि यार जो लोग वहाँ पर बैठे थे उनमें किसी में भी इतनी सेंस नहीं कि यार ये गलत बोल रहे हैं, हम गलत को गलत तो कहें। और जब ये सारी चीज़ें हुई तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो गए कि यार अब अगर हमने बात की तो हो सकता है हमें उठा कर ये बाहर फेंक दें। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि इस क्वेश्चन का आगे काउंटर कर सकें, रिप्लाई कर सकें। और वहाँ पर बैठे रेहान तारक ने इन चीज़ को मतलब कि चेंज किया, मतलब उन्होंने ये कहा कि आप अपना टॉपिक चेंज कर लो या माइक आगे दे दो किसी और को जिसने भी क्वेश्चन करना है। तो देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज तरीके से इन मॉडल को देखा जाता है। मतलब कि अगर कोई गलत कर रहा है या कोई गलत ड्रेसिंग कर रहा है या कोई गलत बोल रहा है तो उसे लोग स्टाइलिश तरीके से यूज़ करते हैं कि यार क्या फ़र्क पड़ता है इससे, लेकिन फ़र्क पड़ता है दोस्तों। यार आप ज़रा खुद सोच के देखें कि अगर ऐसा कंटेंट बच्चे वॉच करेंगे तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो क्या सोचेंगे और वो आगे जाकर क्या बनना चाहेंगे। मतलब ये कंटेंट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑन करो और किसी मिरर के सामने खड़े होकर वीडियोस बनाओ और जो दिल चाहे वो करो, कोई आपको नहीं रोकेगा। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तो नॉर्मलाइज हो चुकी हैं, ऐसे मॉडल ऐसी चीज़ें ऐसी वीडियोस नॉर्मलाइज हो चुकी हैं और कोई इसके ऊपर बात ही नहीं करता। अगर कोई बात करे तो उसकी वीडियो को ही डिलीट करवा दो, स्ट्राइक दे दो, कॉपीराइट दे दो, ये इस चैनल ही रिमूव हो जाए। ये हमें इस चीज़ के लिए क्या है क्यों रहा है, तो ये चीज़ें हमें ही देखनी चाहिए और इसके ऊपर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। अगर ये गलत कर रहा है तो हमें
हमारा हक बनता है कि उसे ये कहना कि यार आप गलत कर रहे हो। अगर हम इफ्रा की बात करते हैं, इफ्रा के पास कोई खास टैलेंट तो है नहीं, इसी तरह की वीडियो बनाती है, सारा टिकटॉक अकाउंट ही इसकी इसी चीज़ों के ऊपर बड़ा हुआ है। इसके मैंने जब ये वीडियोस देखी तो मैं खुद शौक था कि यार ये मतलब कौन लोग इस कंटेंट को वॉच करते हैं। तो अगर आप भी ऐसी ट्रैप से बनना चाहते हैं तो इससे ऐसे कंटेंट को, ऐसे मॉडल को इग्नोर करें, मतलब कि आप कुछ अच्छी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करें।